नमस्कार। पंचतंत्र की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां एक छोटी सी नन्ही सी टिटहरी ने विशाल और घमंडी सागर को चुनौती दे दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दृढ़ संकल्प और एकता की ताकत का एक बहुत गहरा सबक है। तो चलिए अपनी पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ जिद से, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है? ये कहानी इसी गहरे सवाल के अंदर उतरती है। तो कहानी शुरू होती है समंदर किनारे रहने वाले टिटिहरी के एक जोड़े से। उनकी जिंदगी बड़ी शांत थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ी चुनौती दस्तक देने वाली थी। जब मादा टिटिहरी के अंडे देने का वक्त आया तो वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने साथी से कहा, सुनो, समंदर की लहरें तो बड़े बड़े हाथियों को भी खींच कर ले जाती हैं। हमें अपने बच्चों के लिए कोई महफूज जगह ढूंढनी चाहिए। लेकिन नर टिटिहरी, अरे उसे तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने अकड़ कर जवाब दिया, अरे डरो मत, समंदर में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरे बच्चों को हाथ भी लगा दे। वो मुझसे डरता है, तुम यहीं बिना किसी डर के अंडे दो। पर बेचारे ये नहीं जानते थे कि समंदर अपनी विशालता के अहंकार में डूबा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था, और उसने उसी पल फैसला कर लिया कि इस छोटी सी चिड़िया के घमंड को तो तोड़ना ही होगा। और बस जैसे ही सही मौका मिला, ऊंचे ज्वार की ताकतवर लहरें उठीं और टिटिहरी के उन अनमोल अंडों को अपने साथ बहाकर ले गईं। जब मादा टिटिहरी वापस लौटी और घोंसला खाली देखा तो वो गुस्से और दुख से पागल हो गई। उसने अपने साथी को फटकारते हुए कहा, मूर्ख, तुम्हारे इसी घमंड ने हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। ये बातें सुनकर नर टिटिहरी टूटा नहीं, बल्कि उसका दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। एक ऐसी आग उसके अंदर जली कि उसने एक दृढ़ संकल्प लिया, एक ऐसी कसम खाई जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। जी हाँ, आपने सही सुना, उसने यही कसम खाई, मैं अपनी चोंच से सागर को सुखा दूंगा। मतलब सोचिए, ये उसकी अटूट इच्छा शक्ति तो दिखाता था, पर साथ ही ये भी कि वो कितनी बड़ी और नामुमकिन चुनौती के सामने खड़ा था। मादा टिटेरी ने उसे समझाने की भी कोशिश की, ये तुम क्या बेकार की जिद कर रहे हो, तुम आग में कूदने वाले पतंगे जैसी गलती कर रहे हो, अपनी ताकत तो देखो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो अपनी नन्ही सी चोंच में एक एक बूंद पानी भरता और उसे किनारे पर फेंकने लगता। उसकी ये छोटी सी कोशिश उस विशाल सागर के सामने, सच कहूं तो, एक मजाक जैसी लग रही थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब एक इंसान या एक पक्षी की ताकत कम पड़ जाए तो क्या सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं? यही सवाल हमें कहानी के अगले और शायद सबसे जरूरी हिस्से की ओर ले जाता है। अपने साथी की ये बेकार की मेहनत देखकर मादा टिटेरी ने उसे एक बहुत जरूरी सलाह दी। उसने कहा, अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो अकेले कोशिश मत करो, जाओ और दूसरों से मदद मांगो। ये सलाह उसके दिल में उतर गई। नर टिटेरी दूसरे पक्षियों के पास गया, बगुलों के पास, सारस के पास, मोरों के पास। उसने उन सबको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और समंदर के अहंकार के बारे में बताया। सारे पक्षियों ने यह महसूस किया कि वो सब मिलकर भी समंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब सबने एक साथ बैठकर सोचा तो उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने फैसला किया, हम तो कमजोर हैं, लेकिन हम सब मिलकर पक्षियों के राजा ताकतवर गरुड़ के पास चलेंगे। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। और इस तरह सभी पक्षियों का वो झुंड अपने राजा गरुड़ के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और इसे सिर्फ एक टिटिहरी की मुश्किल नहीं, बल्कि पूरे पक्षी कुल पर हुए हमले के तौर पर पेश किया। अपने भाई बंधुओं पर हुए इस जुल्म की कहानी सुनकर गरुड़ का खून खौल उठा। समंदर ने उनके कुल का अपमान किया था और ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और ठीक उसी वक्त भगवान विष्णु का एक दूत उन्हें अपनी सवारी के लिए बुलाने आया। ये रोज की बात थी, लेकिन आज का दिन रोज जैसा नहीं था। गरुड़ ने गुस्से में दूत से कहा, भगवान विष्णु से कह दो कि आज कोई और सवारी ढूंढ ले। इस समय मेरा पहला फर्ज अपनी प्रजा के साथ है, जिसने मुझ पर भरोसा किया है। जब भगवान विष्णु ने अपने सबसे वफादार सेवक की ये बात सुनी, जो पहले कभी नहीं हुई थी, तो वो खुद वजह जानने के लिए गरुड़ के सामने प्रकट हो गए। गरुड़ ने भगवान विष्णु से बहुत सम्मान से, लेकिन उतनी ही मजबूती से कहा, भगवान, आपके संरक्षण में होने के घमंड में समंदर ने मेरे कुल का अपमान किया है। अब या तो मेरे कुल की रक्षा होगी या मैं नहीं रहूंगा। विष्णु ने गरुड़ के गुस्से और उसकी वफादारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा, गरुड़, तुम सही हो, समंदर ने अपनी हदें पार कर दी हैं।
चलो मैं अभी तुम्हारे कुल को न्याय दिलवाता हूँ। और फिर आया कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार था। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर अपना दिव्य आग्नेय बाण चढ़ाया, वो बाण जिसमें आग की शक्ति थी, और समंदर को धमकी दी, दुष्ट, अभी के अभी टिटहरी के अंडे वापस कर, वरना मैं तुझे एक पल में रेगिस्तान बना दूंगा। अपने विनाश को आंखों के सामने देखकर उस घमंडी समंदर की सारी हैकड़ी निकल गई। वो कांप उठा और उसने तुरंत डर के मारे टिटहरी के सारे अंडे वापस किनारे पर लौटा दिए। तो ये कहानी हमें बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। टिटहरी का संकल्प अपनी जगह बहुत बड़ा था, पर जीत उसे अकेले नहीं मिली। जीत तो तब मिली जब उस एक संकल्प के पीछे पूरा का पूरा समुदाय एक साथ खड़ा हो गया। तो असली ताकत आखिर है कहाँ? किसी एक की अपनी शक्ति में, या फिर एक साथ खड़े होने के साहस में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।